कल हम सभी योग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। जिसमें भगवान कृष्ण गूढ़ साधना के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में अर्जुन को समझा रहे। पहले श्लोक में कहते हैं, पार्थ तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ। मुझको जिस प्रकार से संशय रहित जानेगा उसको सुन, जिसे जानने के पश्चात लेस मात्र भी संशय ना रह जाए। विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। एक शब्द यहाँ पकड़िए, जानने की बात। क्या कह रहे हैं? मुझको जो संशय रहित जानेगा, जिसे जानने के पश्चात विभूतियों की उस समग्र जानकारी, तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में बाहर बाहर क्या घटनाएं हो रही हैं हमें पता रहता है या नहीं रहता है, लेकिन हमारे भीतर क्या घटना हो रही है, हमारे शरीर में, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमको पता नहीं होता है। जब किसी के पांव में, अंगुली में, सिर में, पेट में दर्द होता है तो पेट का भान होता है, ये दर्द है, यहाँ वेदना है, यहाँ वेदना है। अंगुली में कांटा चुभ गया तो एक वेदना है। कंधे में दर्द हो रहा है तो एक वेदना है, तो कंधे का आभास उस समय हो रहा है। बुखार है तो पूरा शरीर गर्म है, तो उस समय शरीर की अनुभूति हो रही है, लेकिन बाकी समय में शरीर की अनुभूति नहीं होती। हम जानते नहीं है शरीर को, और उस समय भी जानते हैं तो सिर्फ भोक्ता भाव से जानते हैं, दृष्टा भाव से नहीं जानते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। भगवान कृष्ण किसी अनुरागी के लिए यहाँ पे बातें अब समझा रहे हैं। पीछे की जो बातें थी तो वो तो अनुराग पैदा करने के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए थी, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं तेरे लिए। अरविंद अनुरागी था, उसको उसको बता रहे हैं, क्योंकि अनुरागी ही मार्ग पर चलेगा। ये आगे की बातें वही सुन सकता है और कोई नहीं। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। उस पूर्ति काल में जब पूर्णत्व की अवस्था आती है, पूर्ति काल आता है, तो उस समय अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ, उस पूर्णता की एकता के साथ जो जानकारी मिलती है, ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार उठाता है, बैठाता है, प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। जिसे जानकर, जिसे सुनकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। मतलब ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है कि इसको जानने, आगे की जो बातें बताने वाले हैं, कह रहे हैं इसको जानने के पश्चात कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है।
हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले मनुष्यों में, योगियों में कोई बिरला ही मुझे साक्षात्कार कर पाता है, तत्वतः जान पाता है। अब समग्र तत्व है क्या एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। समग्र तत्व है कहाँ, क्या है, इसके बारे में बताया कि ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। और मेरी प्रकृति है, स्थूल रूप में क्या है, महाभूत है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा जो विजय कर लेगा इन भूतों पर, पहले जो विजय करेगा, इन इस शरीर पर जो पहले नियंत्रण करेगा, पहले इस शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि भी बात करते हैं भूत जय की, वितर्क की, भूत जय की। यहाँ भी भगवान कृष्ण ने वही बात कही कि पहले शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। शरीर के नियंत्रण के लिए आसन बताया, शरीर स्थिरता हो, स्थिर हो, शरीर पर विजय प्राप्त हो, शरीर में जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं वो नष्ट हो, इसलिए आसन की का विधान महर्षि पतंजलि ने दिया। तो बताया कि ये पहले पंच महाभूत जो है, तो ये भूतों से तो ही निर्मित है ये हमारा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। 3 प्रकार के शरीर का वर्णन किया गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो महाभूतों से ही निर्मित है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है। कह रहे हैं ये 8 भेदों वाली प्रकृति मेरी प्रकृति है। भगवान कह रहे हैं ये मेरा ही अंश है। जैसे मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरा सिर है, नाक है, कान है, आंख है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये जो ये तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरा ही अंश है, मेरी ही प्रकृति है। तो ये सब में है, सब इसी से मिलके बने हैं। घट जो बना है मिट्टी से बना है, और ईश्वर कह रहा है कि ये मिट्टी मैं ही, ये जल मैं ही हूँ, ये अग्नि मैं ही हूँ, ये वायु, ये आकाश, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये सब मैं ही हूँ, ये मेरी ही प्रकृति, यह अष्टधा मूल प्रकृति है। इसके बाद 5वें नंबर में बताया इयम, यह 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति है अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो जैसे सांख्य में, योग दर्शन में परा और अपरा ये शब्द नहीं बोला है, वहां पर पुरुष और प्रकृति की बात की। 2 सत्ता है, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। तो कह रहे हैं ये जो दूसरा पुरुष है, ये चेतन है, ये जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वह है जीवात्मा। जीवात्मा भी मेरी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। इसके बाद
तो ये भी प्रकृति ही है। ये 5 नंबर 6 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। छठे नंबर श्लोक में अर्जुन ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत जो भी ये प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति इन महाप्रकृतियों से, परा अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। ये जो भूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब वहीं से उत्पन्न होने वाले हैं, उस ईश्वर से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि है, यही उत्पत्ति का केंद्र है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। अपना वर्णन कर रहे कि मैं कौन हूं। मैं अहम। इस श्लोक में देखें, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं ही हूँ जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। हम लोग ईश्वर को कहाँ खोजते हैं? ईश्वर को कहाँ खोजते हैं? मानते हैं ये इस मंदिर में बैठा है और ये व्यक्ति ईश्वर है। ईश्वर तो सर्वत्र है, अणु अणु में है। गीता में कह रहे हैं भगवान। परा अपरा, परा अपरा से तात्पर्य है, एक होता है परे, कहते परा विद्या है अपरा विद्या है। उपनिषदों में वर्णन किया गया है परा और अपरा विद्या। अपरा विद्या किसको कहा गया है? वेद का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता रामायण, इन सब का ज्ञान अपरा विद्या कहा गया है। अपरा विद्या मतलब ये हमें डायरेक्ट, ये सिर्फ साधन है। ये क्या है? ये साधन है। जी रितु जी कुछ कहना चाह रही हैं? परा विद्या क्या है? सिर्फ साधन है। और परा विद्या किसको बोला गया? ओम को कहा गया, ये परा विद्या है। ये जो परा मतलब जो पार उतार दे, अपरा मतलब जो पार उतारने के लिए प्रेरित करे, सहायक हो, पार उतरने की प्रेरणा प्रदान करे, ऐसे समझ सकते हैं। परा अपरा जो बात कही गई है, परा अपरा में क्या बताया? ये महाभूत अर्थात ये शरीर, ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है? ये भी साधन ही है। कहा ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है। और इस शरीर में क्या है? कुछ है क्या इस शरीर में? ये शरीर भी 3 प्रकार से है। एक तो परा में, अपरा में ये स्थूल शरीर हुआ, इसी में फिर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जिसको चित्त कहा गया, जिसको अंतःकरण कहा गया। ये भी सूक्ष्म शरीर है। इसके बाद एक होता है कारण शरीर। तो ये सब क्या है? ये अपरा के साधन है। ये सब यही सब है जिनसे हमें पार उतरना है। लेकिन पार किसको उतरना है? पार कौन उतरेगा? तो वो है परा, चेतन है, जो बंधन में है। पार किसको उतरना है? बंधन में जो है उसे पार उतरना है। अभी हम एक उदाहरण से समझे। हमें एक नदी के उस पार जाना है। उदाहरण है सिर्फ बुद्धि के स्तर पे समझाने का। नदी के उस पार हमको जाना है।
तो ये नदी भव सागर है। हाँ, नदी भव सागर है और हमें उस पार जाना है तो उसमें दो साधन होंगे। एक तो नाविक होगा और नाविक के साथ साथ नाव भी होगा। हम कह सकते हैं कि नाव स्थूल शरीर है, नाव पे ही बैठ के हम जाएंगे। हैं, लेकिन नाविक नाविक भी स्थूल शरीर में नहीं आएगा, लेकिन सूक्ष्म में तो आएगा, वही तो लेके जाएगा हमें। ऐसे ही ये है हमारा मन, ये है हमारी बुद्धि, ये है हमारा अंतःकरण, यही हमें उस ओर अग्रसर करते हैं। जिसका मन ही ठीक नहीं होगा वो नाव को क्या चलाएगा, इस शरीर को क्या चलाएगा? इस शरीर तो मन की वजह से ही चलता है ना। तो ये नाविक और नाव स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। हम ये कह सकते हैं ये अपरा साधन है, अपरा है। और परा किसको, पार किसको उतरना है? मुझे पार उतरना है तो मैं परा हूं। वो नाविक मुझे छोड़ने जा रहा है, मुझे छोड़ के फिर वापस आ जाएगा। तो ये परा किसको कहेंगे? जिसको पार उतरना है। और साधन अपरा है, जिसमें नाव है, जिसमें नाविक है, नाव चलाने वाला है। ठीक है, कुछ समझ में आया? तो यही है, ये अध्यात्म में ये शरीर, ये मन, ये सब साधन है। और भगवान कह रहे हैं ये नाव, ये नाविक, ये दोनों ही मैं ही हूं, दोनों ही मुझसे उत्पन्न हुआ है, दोनों ही मुझसे उत्पन्न हुआ है। वो ईश्वर का ही अंश है। ये संपूर्ण जगत जो दिखाई दे रहा है ये सब ईश्वर का ही अंश है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं। जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है, कह रहे हैं जब तक ये भवसागर है, जब तक नाविक है, जब तक नाव है, ये भव सागर है, मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं। जब कोई महापुरुष पार पा लिया, उस पार उतर गया, भव सागर को पार कर लिया, चीजों को जान गया, अनुभूति हो गई, तो उस समय वह प्रकृति का पार पा लेता है। ये प्रकृति का पार पाने पर जब वो उस पार उतर गया तो कह रहे हैं मैं ही महाप्रलय भी हूं। अरे नदी के उस पार उतर गया। वो नदी कौन सी है? वो नदी है मुक्ति की, वो नदी है स्वतंत्रता की, वो नदी है मोक्ष की, कैवल्य की। कह रहे हैं मैं ही महाप्रलय भी हूँ। महाप्रलय का मतलब क्या है? ये भवसागर से उसके लिए छूट गया, नष्ट हो गया। महाप्रलय मतलब अब मैं और मेरे के नाम पे अब कोई रह ही नहीं गया। महाप्रलय का मतलब क्या होता है? जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाए। जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ के जाते हैं तो पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा समाज दुखी होता है, राज्य के सारे लोग दुखी होते हैं। यहाँ तक आस पड़ोस के राजा उनके चरणों में आते हैं, मैं आपको अपना राज्य दे रहा हूं, मैं आपको। मतलब ऐसे ऐसे आस पड़ोस के राजा जो युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ करते थे, वो लोग आते हैं, कहते हैं मैं आपको अपना राज्य दे रहा हूं, आप आइए हमारे यहाँ राजा बने, लेकिन गृह त्याग मत करिए। ये गृह त्याग क्या है? सब कुछ छूट जाता है, यही प्रलय है, यही महाप्रलय है। जब सब कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं रह गया, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को
मानव समाज ने कौतूहल से देखा। मानव समाज क्या देखता है कि सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि नष्ट होती है। ये सृष्टि अंतः जगत की सृष्टि है, बाहर की नहीं है। विश्व के अनेक शास्त्रों ने इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास किया है, चला आ रहा है। कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतने नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। तो कोई नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु यह नष्ट नहीं होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती, ये कौशल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती, और वो भारत की बहुत घनी आबादी, जैसे आज की स्थिति में मुंबई है ना, ऐसे ही श्रावस्ती हुआ करती थी उस समय, भगवान बुद्ध के समय। लेकिन आज जाके देखिए तो एकदम वीरान उजड़ी हुई है। तो समय के साथ में परिवर्तन तो होता है, जो आज अच्छा है वो बुरा। कितने राजा महाराजा हुआ करते थे, आज उनके महलों में जाके देखिए तो पूरा सुनसान, पक्षी रह रहे हैं वहां, कोई नहीं रह गया। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन प्रकृति में होता है, प्रकृति नष्ट नहीं होती। ठीक है। इसके बाद सातवें नंबर श्लोक में मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। वो भगवान कृष्ण कह रहे मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब मेरा ही अंश है, मेरी ही प्रकृति है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। जैसे एक सूत्र में मणियां गुथी हुई होती है ना, उसी प्रकार से ये जगत मेरे में ही पिरोया हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब, जब अनन्य आसक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप में लग जाए, इसके बिना नहीं। उसको कौन जान पाता है? जो अनन्य आसक्ति से मेरे परायण होकर। अनन्य आसक्ति मतलब क्या है? अन्य ना, अनन्य मतलब अन्य नहीं, अन्य किसी में आसक्ति नहीं है, सिर्फ उस ईश्वर में आसक्ति होगी, उस ब्रह्म में आसक्ति होगी, उस नित्य में आसक्ति होगी। वही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं जान सकता है। इसके बिना नहीं जाना जा सकता है। योग में लगना आवश्यक है, बिना लगे कल्याण नहीं होता है, बिना लगे जानना नहीं हो सकता है।
आगे कह रहे हैं, रसो अहम पशु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः के पौरुषं नृषु। कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। प्रणवः, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओंकार, स्वयं का आकार हूँ, आकाश में सब और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। तस्य वाचकः प्रणवः, महर्षि पतंजलि कहते हैं उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं स्वयं संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, प्रणव स्वरूप हूँ। तो हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी है सब उस ईश्वर, उस जगत, वो ईश्वर स्वरूप ही है। आगे 9 श्लोक में कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजस्मी विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, जीवों में उनका जीवन, तपस्वियों में उनका तप, सब क्या हूँ? मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, संपूर्ण भूतों का जो कारण है, सनातन कारण है, उसको तू मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। और यही बात भगवान महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। हाँ, 10 नंबर श्लोक में, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ क्या है, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। समझे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं हूँ क्या? बलवानों की कामना। कोई व्यक्ति खूब बलवान है तो उसकी कामनाएं भी होती हैं, खूब कामनाएं होती हैं। कितनी कामनाएं होती हैं। कह रहे हैं वो कामना भी मैं ही हूं। और आसक्ति रहित
जो योगी है, जो संत है, जिसने सारी आसक्ति, जिसने सारी कामना को समाप्त कर दिया, कह रहे हैं उस कामना रहित व्यक्ति का बल भी मैं ही हूं। उधर जो बलवान है उसकी कामना कह रहे हैं मैं हूं, और जो कामना से रहित है उसका बल मैं हूं। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। हर व्यक्ति दंड बैठक लगाता है। क्या क्या करते हैं हम? योग के नाम पर कितने आसन करते हैं। तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, तो कोई धन इकट्ठा करता है, कोई यश कीर्ति इकट्ठा करता है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं काम राग विवर्जिता। काम और राग से, काम और राग से भरे जो बल है वह मैं हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कामना से और राग से परे बल है वह मैं हूँ। वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है, जो शाश्वत आत्मा है। वही धर्म है जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है। सारा राग वर्जित है, लेकिन अनुराग अपेक्षित है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। कह रहे हैं वो ईश्वर की, ईश्वर को जानने की चाह, उस सत्य को जानने की चाह, उस नित्य को जानने की चाह भी मेरी ही देन है। फिर 12 नंबर श्लोक में बताते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, कह रहे और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। उन सबको तो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, ये अर्थात ये सत्व रज तम, इन जो तीनों गुणों के जो धर्म है, कह रहे हैं ये तीनों गुणों के धर्म मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। ये तीनों गुणों के जो धर्म है ये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। क्या द्वंद्वात्मक बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो गुण है, ये प्रकृति है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मेरी ही प्रकृति है। और इन प्रकृति में जो ये तीन गुण है, प्रकृति इसी वजह से गुणों से ही तो प्रकृति है। और गुणों में जो गुण है, जो धर्म है, कह रहे हैं वो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान। लेकिन वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हूं और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं।
मुझसे तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं। एक तरफ कह रहे हैं सब मेरा ही अंश है, मैं उसमें नहीं हूँ, वो मुझ में प्रवेश नहीं कर पाता है। अर्थात गुणों से जो परे जाएगा वही मुझ में प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसा होने पर भी तो यही बात, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामिष्ट पुरुष विशेषीश्वर, उस विशेष पुरुष के लिए, इस उस ईश्वर के लिए महर्षि पतंजलि ने तो ऐसे ही बताया है, यही सूत्र में बोला है। जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न और जल से कोई प्रयोजन नहीं, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती। उदाहरण थोड़ा सा समझिए, क्या उदाहरण दिया है। शरीर को, शरीर की जो आत्मा है, जो शरीर छोड़ के चली जाती है, तो हम बोलते हैं मृत हो गया, पार्थिव हो गया, मर गया व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं ना। उस शरीर को अन्न जल की जरूरत पड़ती है, भौतिक आहार की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्म आहार की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिसको आत्मा कहे, जिसको चेतन कहे, जब वो निकल जाती है तो शरीर वो कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन उस आत्मा, वो आत्मा क्या भोजन करती है, अन्न को वो खाती है, अन्न को तो ये शरीर खाता है ना, पानी तो ये शरीर पीता है ना। भौतिक जो स्थूल अन्न की जरूरत होती शरीर को होती है, लेकिन ये शरीर ग्रहण तभी करता है जब वो चेतन होता है, वो चेतन नहीं है तो वो शरीर अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, मैं भी, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति मेरे काम करती है, मेरे ही कारण से काम कर रही है। जैसे शरीर, कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा एक ही है, जैसे इस शरीर में आत्मा है तो ये शरीर काम कर रहा है, आत्मा नहीं है तो ये शरीर काम नहीं कर रहा है। ऐसे प्रकृति में वो परमात्मा है तो प्रकृति काम करती है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा का निर्देशन नहीं है तो प्रकृति काम नहीं करती। इसलिए कहा कि ये संपूर्ण प्रकृति उसके अधीन है। उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। जैसे प्रकृति अपने आत्मा है शरीर में, ये हम भोजन करें कुछ भी करें लेकिन उससे परे है। हम भोजन खा रहे हैं, भोजन तो शरीर में लग रहा है, एक एक कोशिकाओं में लग रहा है। उस प्रकृति का, उस आत्मा का क्या हुआ उस भोजन से? तो परमात्मा उसके गुणों और कार्यों से निर्लेप है, जो बात महर्षि पतंजलि ने भी बताया। फिर 13 नंबर श्लोक, त्रिभिर्गुणमैर् भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों के कार्य रूप भावों से सारा जगत मोहित हो रहा है। अर्थात ये 3 गुण ही हैं जो जगत में कार्य करवा रहे हैं। जगत में जो कुछ भी हो रहा है
इन तीन गुणों के अधीन हो रहा, वो ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। वो कौन कर रहा है? तीन गुण ही कर रहे हैं। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। इसलिए लोग इन तीनों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। उस ईश्वर को, उस नित्य को, उस ब्रह्म को, उस सत्य को कह रहे हैं तत्व से नहीं जाना जा सकता है, भली प्रकार नहीं जानते। मैं तीनों गुणों से परे हूं। जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है, तब तक कोई मुझ में नहीं जानता, तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वह राही है। अर्थात उस ईश्वर को जानने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? कि गुणों से परे चले जाना। उस ईश्वर को जानना है, उस सत्य को जानना है, उस नित्य को जानना है, तो सारा काम किस लिए करना चाहिए? गुणों से परे होने के लिए। ये गुण बाधक है। ये गुण ही क्या है? बाधक है। हम सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। जब तक ये तीनों गुणों का अंश मात्र विद्यमान रहेगा, तब तक उस परम सत्य को हम नहीं जान सकते। और जब गुणों पर विजय प्राप्त करने से पहले बताते हैं भूत जय होगा, शरीर पर नियंत्रण प्राप्त होगा। उसके उपरांत इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण प्राप्त होगा। फिर धीरे धीरे वो साम्यावस्था आती है, और जब सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, जब साम्यावस्था आ गई, वही चीज तो हमने कल सूत्र में देखा, विभूतिपाद के सूत्र में क्या कहते हैं? विभूतिपाद में जो अंतिम सूत्र है, वही बात कह रहा है। क्या? सत्व और पुरुष, सत्व गुण और पुरुष, ये दोनों की शुद्धि हो गई, यही कैवल्य नीति है। सामने दो समान हो गए, यही कैवल्य की अवस्था है, यही कैवल्य की अवस्था है। ये जब तक गुण है, तब तक समझिए उस परम सत्य का दर्शन नहीं है। फिर 14 नंबर श्लोक में बताते हैं, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो मुझे निरंतर भजते हैं, वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। जो मुझे निरंतर भजते हैं, वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, मनुष्यों में अधम, काम, क्रोध आदि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। तो भजता कौन है? उस ईश्वर को, उस नित्य को कौन देखने का, भजने का मतलब जो साधना कर रहा है, जो पथिक है, जो साधक है, जो चल रहा है उस मार्ग में, उसको कह रहे हैं भजना। नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वे मुझे निरंतर, जो मुझे भजते हैं, वे जानते हैं, जो उस मार्ग पे चला उसने प्राप्त किया, फिर भी लोग नहीं चलते। आप एक चीज देखिए कि उस मार्ग पे, उस परमात्मा की खोज के लिए
100 व्यक्ति चले तो एक भी वापस नहीं आया, और भौतिकता के मार्ग में 100 व्यक्ति चले तो एक भी प्राप्त करके नहीं आया। उधर एक भी बिना प्राप्त, एक भी वापस नहीं आया, और यहाँ एक भी प्राप्त नहीं किए। आप भौतिकता में कितना कुछ भी प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो, यश प्राप्त कर लो, कीर्ति प्राप्त कर लो, लेकिन अंतिम में वापस इधर ही आना पड़ता है। कह रहे फिर भी नहीं भज रहे, देख रहे सच्चाई, देख रहे हैं कि इस मार्ग में कुछ नहीं मिलने वाला है, वापस घूम के घर ही आना है। तो माया के द्वारा जिन ये कारण क्या है, ये माया ने भटका दिया है, माया ने भटका दिया है। जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, मनुष्यों में अधम काम क्रोध दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं बचते हैं। तो बचता कौन है, तो 16 नंबर श्लोक में बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम अर्थात नियत कर्म जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो, उत्तम अर्थात नियत कर्म उसको करने वाले 4 प्रकार के साधक होते हैं। अर्थार्थी सकाम, आर्त दुख से छूटने वाले की इच्छा, और जिज्ञासु प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी जो प्रवेश की स्थिति में है। ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। 4 प्रकार से लोग उस ईश्वर को, उस नित्य को, उस परमात्मा को भजते हैं, उसके लिए साधना करते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर संबंधों की पूर्ति हो, इसलिए अर्थ कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूँ, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। स्थिर संपत्ति आत्मिक आत्मिक संपत्ति ही है, स्थिर संपत्ति है, यही बात कह रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो उस परमात्मा को भजते हैं। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा, इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाभ परलोक निवाहो, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं, अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है तो बताएं यहाँ। अर्थ जिज्ञासु, ये भक्तों के प्रकार बताएं यहाँ पर। हम्म, अर्थ जो दुखी है, जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु मुझे बचते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी भी भक्त ही है। ठीक है, इसके आगे की बातें कल करेंगे। कोई प्रश्न है अगर किसी का तो बता। सातवें अध्याय में 30 श्लोक है। ठीक है, हरिओम।
शाम को मिलते हैं भगवत योग सूत्र की क्लास में। भैया कल का पतंजलि योग सूत्र का रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा ना। हाँ हाँ, अब आज अपडेट करेंगे। हम्म।